स्टार्ट करेंगे हम नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग से। तो आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसके पहले नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। ये सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि अब हम एक्सरसाइज के लिए रेडी हो रहे हैं। और एक्सरसाइज को जब आप फिनिश करेंगे तो आपको एक अलर्टनेस ही महसूस होती है, लगता है कि दिमाग की बत्ती एकदम से खुल गई है। तो आप इसको अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करें, और ख़ास करके अगर उस दिन आप अपर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं। अब अगर आपके नेक मसल्स में मस्कुलर नॉट है तो फिर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, फिर चाहे वो नेक का मूवमेंट हो या फिर शोल्डर का, क्योंकि ये आपस में इंटरनली जुड़े हुए हैं। तो इवेंचुअली मसल नॉट को सॉल्व करने के लिए आपको सेम एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करना होगा। अभी जैसे आप नीचे देखेंगे जो दीपक कर रहा है उसको पूरा रेंज नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका हल्का सा मस्कुलर नॉट है, पर इवेंचुअली सेम एक्सरसाइज से ही वो ओवर द टाइम ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। अब हमारे हिप जॉइंट्स है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप की होती है। बेसिकली ये 360 डिग्री मूव कर सकती है। तो इसीलिए जब आप हिप की स्ट्रेचिंग करें तो इसको दो पार्ट में करें। अभी हम पैरेलली स्विंग कर रहे हैं, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड वेरिएशन होगा उसमें हम रोटेट करेंगे। तो बेसिकली हम चारों तरफ से अपने हिप जॉइंट्स को वार्म अप कर रहे हैं ताकि वो वर्कआउट के लिए रेडी हो सके। बेसिकली ये होम वर्कआउट है, लेकिन हमने इसको जिम में शूट किया है, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में इधर उधर क्राउड दिखेगा। तो अब हम मूव कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस की तरफ। बेसिकली हमारा पर्पस है कि हार्ट बीट थोड़ा बढ़े और थोड़ा सा फैट बर्न हो। बर्पीज़ को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं। तो फुल बॉडी को आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो फैट लॉस वगैरह होता है वो तो है ही है, पर स्ट्रेंथ में आपके काफ़ी इजाफा होता है। मूव करेंगे हम थोड़ा मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। तो यहाँ पे हम स्क्वाट्स लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एडवांस लेवल है तो इसमें हमने थोड़ा वेरिएशंस में चेंज किए हैं। स्क्वाट्स के लगेंगे टोटल 4 वेरिएशन, और 1 गो में ही हमको लगाना है। अभी मैं लगा रहा हूँ हाफ स्क्वाट। अब ये है मेरा फुल रेंज स्क्वाट। इस सब के लगेंगे 10-10 रेपिटेशंस और एक बार में ही। अब जो लास्ट वाला इसके बाद वेरिएशन रहेगा उसमें थोड़ा ट्वीक है, वो खास करके हमने डिज़ाइन किया है अपने लोअर थाइस के लिए। अक्सर हम अपनी अपर थाइस पे काम करते हैं, लेकिन लोअर थाइस में शेप और मसल्स रह जाती हैं, तो हमने उस पर्पस के लिए इसे डिज़ाइन किया है। सेम आपको करना है 10 काउंट तक। अब इतना करने के बाद आपकी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि आप चौथा परफॉर्म कर पाएँ, लेकिन हम करेंगे वाइड लेग स्क्वाट्स। अब इसमें ट्रिक है कि हमको 3 काउंट में नीचे जाना है, 1 2 3 और ऊपर, जैसे 1 2 3 एंड अप। तो ऐसे हम लगाएंगे इसके 10 रेपिटेशंस। बेसिकली इनर थाइज और हमारी ग्लूट्स के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। तो ये हमने करना है 10 बार। इसको कंप्लीट करने के बाद एक और वेरिएशन रह गया है, एक खास करके हमने इसको इनर थाइस के लिए बनाया है। अब यहाँ पे आपको अपने पैर को ड्रैग करना है, ना कि उठाना है। सीधे आप खींच के लाएंगे अपने अगले पैर की तरफ, जिससे पूरा टेंशन आता है हमारी इनर थाइस पे। अब थोड़ा सा चलते हैं पुशअप की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने ऐड किया हुआ है स्लो मोशन में, 1 2 3 नीचे और फिर फटाक से ऊपर, ऐसे करके हमको 10 लगाने हैं। अब थोड़ा दीपक भी आजमाएगा। तो 1 2 3 नीचे, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। तो इस मोशन में हमको टोटल 10 से 15 लगाने हैं, जितने भी लगा सकते हैं। अब स्लो मोशन में करने का एक फ़ायदा है कि ये हमें ज़्यादा स्ट्रेस डालता है हमारे शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप्स पे, जो कि हमें चाहिए क्योंकि हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे पुशअप को। यहाँ पे वाइड आर्म पुशअप लगेगा। ये ज़्यादा फोकस है चेस्ट और शोल्डर पे।
अब इसके भी हम लगाएंगे 10 और सेम टेम्पो मेंटेन करेंगे। यहाँ पे कोशिश है शोल्डर को हिट करने की। सिंस अगर आप होम वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा एक्सेस नहीं रहता है डंबल्स का, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो जो कुछ भी आपको तमाशा करना है अपने बॉडी के साथ में ही करना पड़ेगा। तो शोल्डर को हिट करने का ये थोड़ा सा बेहतर तरीका है कि आप जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा ऊपर उठा लें। शोल्डर के बाद थोड़ा सा मूव कर लेंगे और ट्राइसेप्स को। अब इसके बाद में हम लगाएंगे डायमंड पुशअप। बेसिकली ये फोकस है ट्राइसेप्स के ऊपर। तो हमने जैसे शोल्डर को भी हिट कर लिया, चेस्ट को हिट कर लिया, तो अभी ट्राइसेप्स का नंबर है क्योंकि मसल्स तो वहाँ भी रहनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली ये ट्राइसेप्स से मसल को लोड करेगा। थोड़ा लाइट वेट डंबल से ट्राइसेप्स को हिट करेंगे क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा नहीं है ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए। तो थोड़ा कुछ डंबल्स हमारे घर में ज़रूर रहने चाहिए लाइट वेट वाले। 2 kg का, 5 kg का, अपने हिसाब से आप कुछ डंबल ज़रूर ले लें। और ये 2 ही वेरिएशन काफ़ी रहते हैं आपके ट्राइसेप्स को टोनिंग करने के लिए। मूव करेंगे जी बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन है कि बैक तो टारगेट करें ही, लेकिन उसके साथ में कोर की भी प्रैक्टिस चलती रहे। हमारा कोर भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम बैक और अपने कोर दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज को अगर आपने पहले परफॉर्म नहीं किया है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि इसके लिए आपके कोर में स्ट्रेंथ चाहिए और आपके आर्म में कि आप अपने बॉडी को बैलेंस कर पाएँ। पर बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है ये। अब अगेन हम अपने कोर और आर्म को थोड़ा और स्ट्रांग करेंगे। तो ये एक फंक्शनल एक्सरसाइज है, बेसिकली स्ट्रेस करती है हमारे पूरे कोर को। अब अगर हम बात कर रहे हैं कोर की, तो प्लैंक हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। दी फाइनेस्ट एक्सरसाइज है आपके कोर में स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर तक करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपका नेक, बैक और हिप्स एक लाइन में रहने चाहिए। हिप्स आपने ऊपर नहीं करना है। अगर आपसे ऊपर हो रहा है तो इवेंचुअली ओवर द टाइम आप कोशिश करें कि वो लाइन में रहे। और एंड हम करेंगे रनिंग के साथ में, स्प्रिंट से। आप दौड़ सकते हैं मैदान में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और साथ में ही दौड़ते दौड़ते सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।